Okay, today's class actually going to be a very important class. Important in what respect? Any exam point of view. Any exam point of view. That means अभी जो टॉपिक पे शुरू करने वाला हूँ दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस. एंड गेट और कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम लोग क्रैक करने चाहोगे, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट. Okay, first you have to understand this where it is actually network layer, what network layer is doing, and logical, how network layer handling the logics and the logical addressing. So logical addressing basically हम लोग लॉजिकल एड्रेसिंग बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस से जनरली हम लोग करते हैं. नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली कि ये टॉपिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा सिलेबस के अंदर. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस विद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तुम्हारा जब अगर तुम नेटवर्किंग, अगर तुम बोलते हो किसी इंटरव्यूअर के सामने, देन इंटरव्यूअर ऑल्सो विल आस्क जनरली क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लॉजिकल एड्रेसिंग पार्ट. So this is a very important point, this very important topic actually you are going to learn today. So now देखते हैं मैं कितना दूर कर पाता हूँ इसको, कितना दूर मैं खत्म कर पाता हूँ. बट होपफुली क्लास फुल एड्रेसिंग एंड क्लास लेस एड्रेसिंग आई विल कंप्लीट. एंड मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा पोर्शन क्लास लेस एड्रेसिंग का बच जाएगा. आई थिंक सो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा आज की क्लास में, 2 दिन की क्लास में. सो 2 घंटे का क्लास में. सो लेट्स स्टार्ट दिस. सो लॉजिकल एड्रेसिंग बेसिकली हम लोग क्या किसको बोलते हैं, दैट इज बेसिकली ए आईपी एड्रेस. हम लोग जनरली इस लॉजिकल एड्रेसिंग को एड्रेसिंग नॉट ओनली द आईपी वर्जन 4 एड्रेसिंग, ये आईपी वर्जन 4 भी लॉजिकल एड्रेसिंग के अंदर आता है, आईपी वर्जन 6 भी लॉजिकल एड्रेसिंग पार्ट के अंदर आता है. बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लॉजिकल एड्रेसिंग के अंदर दैट मीन्स दिस इज नॉट ए फिजिकल एड्रेस, दिस इज नॉट एक्चुअल एड्रेस. हम लोग कोई नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए वी आर असाइनिंग some virtual address, we are assigning some virtual address. That means it's like तुम लोग के क्लासरूम में इट्स लाइक सिंपल. तुम लोग का क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स है, 60 स्टूडेंट्स है या 45 स्टूडेंट्स है, जो भी स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसमें से नाम सेम हो सकता है, नाम सेम हो सकता है. तो हम लोग क्या करते हैं, इसके चलते हम लोग एक रोल नंबर या स्टूडेंट आईडी, जो भी हम आईडी डाल देते हैं तुम लोगों के नाम के साथ. ये आईडी तो तुम्हारा पहले से था नहीं, बट नाम जन्म से तुम लोगों का मम्मी पापा ने रखा है. बट नाम हम लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट टास्क नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन्स को हम लोग अगर नाम से पुकारने जाएंगे तो 2 नाम या 3 नाम सेम हो सकता है. अगर बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे पब्लिक एक साथ है तो एक नाम 2 नाम सिमिलर मिल ही जाता है, सिमिलर एकदम मिल जाता है. so that's the problematic task whenever you are calling from its name or something else. so ये नेम से पुकारने का ये प्रॉब्लमेटिक टास्क है. so that's why हम लोग क्या करते हैं, एक लॉजिकल नंबर तुम्हारे नाम के आगे जोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, जिससे हम लोग या स्टूडेंट आईडी जो भी हम लोग ये डाल देते हैं, ये लॉजिकल थिंग है. हम लोग पहले से ये एग्जिस्ट नहीं करता था, बट हम लोग किसी को पहचानने के लिए ये एक नंबर हम लोग इशू करते हैं अपने तरफ से. सो दैट द सेम थिंग एक्चुअली विल डू इन आईपी एड्रेसेस आल्सो. दैट मींस आईपी एड्रेसेस सच एड्रेसेस तो पूरा नेटवर्क में जितना डिवाइसेस है, पूरा नेटवर्क में जितना डिवाइसेस है, मैं बार बार बोल रहा हूं डिवाइसेस, नॉट ओनली द कंप्यूटर, पूरा नेटवर्क में जितना कनेक्शन डिवाइसेस है जो लॉजिकली कुछ लेयर को नेटवर्क लेयर तक आना चाहिए, दिस कम्स अंडर नेटवर्क. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इससे पहले कनेक्टिंग डिवाइसेस हम लोग पढ़े थे.
कनेक्टिंग डिवाइसेस तक हम लोग पढ़े थे। कनेक्टिंग डिवाइसेस तक तुम देखो तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले क्या था, तुम लोग बोलो। एकदम सबसे नीचे कौन सा था? पैसिव हार्ब। उसके बाद एक्टिव हार्ब, और एक्टिव हार्ब को और किस नाम से बोलते थे हम लोग? बोलो। बोलो, कोई नहीं। हेलो, एम आई ऑडियबल? एम आई ऑडियबल? हेलो हेलो, एम आई ऑडियबल? Yes, sir. ओके, सो अब कोई भी क्वेश्चन का आंसर दो। कनेक्टिंग डिवाइसेस को सोचो, कनेक्टिंग डिवाइसेस को सोचो। अब बोलो, जो 3 लेयर में कनेक्टिंग डिवाइसेस ऑल नहीं चाहिए तुम्हें, जो 3 लेयर, दैट मीन्स हमेशा मैं बोला था कि रिपीटर जो है, रिपीटर दैट इज कॉल्ड पैसिव हार्प। रिपीटर वो क्या काम कर रहा था? सिर्फ फिजिकल लेयर में काम कर रहा था, सिर्फ फिजिकल लेयर तक काम कर रहा था। तो उस हिसाब से देखना, राउटर, राउटर क्या था? 3 लेयर तक काम करता था। राउटर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, एज वेल एज नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर तक राउटर काम करता था, एंड गेटवे 5 लेयर में काम करता था। सो दैट्स व्हाई यहां पे अच्छा से समझना कि किसका ये लॉजिकल एड्रेसिंग होगा, कौन सा डिवाइसेस का होगा। अगर कोई टू टू ये रिपीटर लगा हुआ है और 2 लेयर स्विच लगा हुआ है, देन आई डोंट नीड ए लॉजिकल एड्रेसिंग, बिकॉज वो पार्ट ही नहीं हो रहा है, नेटवर्क लेयर का पार्ट नहीं हो रहा है। नेटवर्क लेयर का जो भी पार्ट होगा, दैट मीन्स फ्रॉम राउटर, गेटवे एंड कंप्यूटर्स, दिस 3 हैव दिस नेटवर्क लेयर। सो नेटवर्क लेयर जो भी, अगर नेटवर्क लेयर है, देन यू हैव टू असाइन ए एड्रेस। अगर नेटवर्क लेयर वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, अगर डेटा लिंक लेयर तक काम कर रहा है, कोई नेटवर्क ये इसका जरूरत नहीं है, आईपी एड्रेसिंग एड्रेस का जरूरत नहीं है, लॉजिकल एड्रेसिंग का जरूरत नहीं है। बट अगर तुम्हें 3rd लेयर तक, दैट मींस नेटवर्क लेयर तक पहुंच रहा है कोई भी चीज, देन यू मस्ट हैव ए आईपी एड्रेस। दैट मींस राउटर का भी आईपी एड्रेस होता है। सो एनी कनेक्शन, कनेक्टिंग डिवाइसेस अगर है, कोई कनेक्टिंग डिवाइसेस है जो कि 3rd लेयर तक काम कर रहा है, 3rd लेयर से अपर लेयर तक वो काम कर रहा है, देन यू मस्ट हैव ए आईपी एड्रेस। नेटवर्क लेयर टू नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर तक ये काम कर रहा है, देन यू मस्ट नीड ए आईपी एड्रेस टू रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर डिवाइस। उस डिवाइस को रिकॉग्नाइज करने के लिए मुझे एक लॉजिकल एड्रेस पेस्ट करना ही होगा। कोई भी एक आईपी एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस तुम्हें उसके ऊपर पेस्ट करना ही होगा, ताकि उस डिवाइस को इंडिविजुअली हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। That's the simple technique done in IP address. So that means IP version 4. Now we are coming towards the IP version 4. So that means version 4 क्यों use किया हुआ है? That's very specifically I am telling. Version 4 means these have 4 byte value. So 32 bit, that means 4 byte. 32 bit means 4 byte. So 4 byte address it is. That's why IPv4 version 4. So 4 byte space actually it have in IP version 4 IP address, and that is uniquely and universally defines the connection of a device, not a computer. यहाँ पे कंप्यूटर नहीं बोला जा रहा है, कनेक्शन ऑफ डिवाइस। कौन सा डिवाइस? जो कंप्यूटर होगा उसका भी होगा, अगर कोई राउटर है उसका भी होगा, अगर कोई गेटवे है उसका भी होगा। दैट मीन्स 3rd लेयर तक जाना चाहिए, रिपीटर का नहीं होगा। रिपीटर क्योंकि फिजिकल लेयर तक ही ये काम करता है, नहीं होगा रिपीटर का। सो दैट वे यू शुड थिंक। सो आईपी वर्जन 4 किसको किसको दिया जाएगा? अगर तुम्हारा कोई भी डिवाइसेस 3rd लेयर तक काम कर रहा है, कोई भी डिवाइसेस, 3 पोर्ट स्विच हो या राउटर हो,
3 लेयर स्विच हो या राउटर हो, इस दोनों को एक आईपी एड्रेस से असाइन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड आईपी वर्जन 4 एंड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर डिवाइसेस। दैट मींस ये कभी भी ये आईपी एड्रेस अगर किसी को असाइन है, वो आईपी एड्रेस किसी दूसरे को असाइन नहीं होगा, यूनिकली आइडेंटिफाई हम लोग कर सके, दिट इज यूनिक। किसी एक का पास जो आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस और किसी के पास नहीं होगा, कोई भी नेटवर्क में कोई भी किसी के पास नहीं होगा। तो इसको मैनेज करने के लिए हम लोग को ये एड्रेस स्पेस नोटेशन, तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या सीखेंगे, एड्रेस स्पेस नोटेशन, क्लासफुल एड्रेसिंग, क्लासलेस एड्रेसिंग एंड नेट। सो क्लासलेस एड्रेसिंग तक मैं कोशिश करूंगा आज पढ़ाने का, नेट विल बी लेफ्ट, नेट हो सकता है कि मंडे हम लोग पढ़े। सो दैट सिंपल थिंग, एड्रेस स्पेस क्या है, कैसे ये डिफाइन कर रहा है, नोटेशंस कौन कौन सा नोटेशन हम लोग यूज करेंगे फॉर मेकिंग दिस आईपी एड्रेस, क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग मैं सिखाऊंगा, क्लासलेस आईपी एड्रेस में सिखाऊंगा और आईपी वर्जन 4। सो ये टोटली दिस थिंग्स इज हैपनिंग इनसाइड द आईपी वर्जन 4। नाउ let's try this. IP version 4 address is 32 bit long, जो मैं बता चुका हूं कि इसके पास इसको स्टोर करने के लिए मेरे पास 32 बिट स्पेस है, 32 बिट से ही हम इसको स्टोर किया जा सकता है। आईपी वर्जन का साइज है 32 बिट और हर एक बिट को, हर एक बाइट को एक्चुअली इसमें से, दैट मीन्स 4 बाइट, 32 बिट मीन्स 4 बाइट। सो हर एक बाइट को हम लोग इंडिविजुअली डॉट से डिफाइन करते हैं, डॉट से सेपरेट करते हैं। ये हम लोग पेन एंड पेपर में करते हैं, बट एक्चुअली ये रहता नहीं है, कंप्यूटर के पास वो डॉट नहीं रहता है, बट हम लोग उस डॉट से हम लोग पेन एंड पेपर में उसको रेक्टिफाई करते हैं या जानने का कोशिश करते हैं, बट ये एक्चुअली डॉट से सेपरेट नहीं होता है, फिजिकली एक्चुअली वो नहीं लेता है। फिजिकली एड्रेस उसके लिए 4 अलग अलग बाइट है, 4 अलग अलग मीनिंग का बाइट है, तो हम लोगों को वो आईपी एड्रेस का पर्टिकुलर उस आईपी एड्रेस को बाइनरी से ये दिखाया जाता है, बट उसको हम लोग पेन एंड पेपर में कैसे डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले करने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए इस चीज को मैं डॉट से डिफाइन करता हूं, डॉट से स्पेस, मतलब डॉट से ये हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि हाँ ये दिस इज द आईपी एड्रेस। नाउ so IP address are unique and universal, that is a simple thing, unique and universal, that means IP version 4 अगर किसी को दे दिया गया, असाइन कर दिया गया, दुनिया में और किसी को वो असाइन नहीं होगा। That's the simple thing you have to understand कि ये अगर किसी को असाइन किया गया है, that means this is unique, और किसी को असाइन हम कर नहीं सकते, एंड पूरा यूनिवर्स में एक ही होगा, तुम्हारे ही पास पूरा रहेगा। अगर तुम्हारा कोई डिवाइसेस इससे कनेक्टेड हो गया, आईपी वर्जन 4 से कनेक्टेड हो गया, दैट मींस वो दुनिया में और किसी के पास नहीं होगा। दैट इज अ सिंपल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड द एड्रेस स्पेस ऑफ आईपी वर्जन 4 इज सी, द एड्रेस स्पेस ऑफ आईपी वर्जन 4 इज दिस। सो सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई सो। तुम सिंपली बोलो, अगर एक बिट डेटा है, एक बिट डेटा से हम दो चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर 0 एक से, एक को 0 दिए और एक को 1 दिए। अगर 2 बिट है तुम्हारे पास, तो हम 4 चीज को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं उसके थ्रू, एक 0 0, दूसरा 0 1, तीसरा 1 1 0, चौथा 1 1। अगर 3 बिट है मेरे पास, सो 8 चीज को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं 3 बिट से, 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 इन दिस वे, 0 1 1 1 अप टू 1 1 1। सो दैट मींस 0 to 7, ये यही तक हम लोग एक एड्रेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर 4 बिट है तो 16, सो डेफिनेटली कैसे कैलकुलेट हो रहा है, 2 to the power 4। सो अगर 32 बिट एड्रेस है, 32 बिट एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस 32 बिट का है, सो कितना डिवाइस को मैं वहां पे स्टोर कर सकता हूं, कितना डिवाइस को मैं वो उसके थ्रू मैं दिखा सकता हूं, दैट इज 2 to the power 32। सो दैट मीन इतना डिवाइस कनेक्शन हो सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि देखो सिंपली इसका क्या है, लगभग उतना ही आदमी है हम लोग के पास, जितना ये स्पेस है
बहुत बड़ा स्पेस है, दिस ह्यूज नंबर ऑफ स्पेस। यहाँ पे यहाँ पे तक करोड़ है, दैट मीन्स सी 429 करोड़, 429 करोड़ 4 लाख सॉरी 49 lakhs 67,296। so that is the thing, you can give the space। so उतना आदमी नहीं है हम लोग, लगभग। तो कनेक्टिंग डिवाइसेस इससे कम ही है, इतना ज्यादा कनेक्टिंग डिवाइसेस नहीं है। तो हम लोग सारे कनेक्टिंग डिवाइसेस जितना है अभी तक, उसको मैं स्टोर कर सकता हूं इस आईपी वर्जन 4 से अभी तक। बट इफ इट इज इंक्रीज्ड, अगर कभी कभी इंक्रीज अगर हो जाएगा, मेरे पास एड्रेस स्पेस इतना ही अगर बच गया, तो हम लोग एक दिन कभी आ सकता है जो कि इस एड्रेस से, इस पर्टिकुलर आईपी वर्जन 4 से हम लोग हो सकता है उस पर्टिकुलर डिवाइस को मैं नहीं दे पा रहा हूं, दैट बिकम्स मोर लार्जर देन। सो एड्रेस स्पेस कितना है तुम्हारे पास, दिस इज द स्पेस, दिस इज द स्पेस। इतना लोगों को, इतना कनेक्टिंग डिवाइसेस को मैं डिवाइस को कनेक्ट कर सकता हूं, इतना डिवाइस को मैं कनेक्ट कर सकता हूं फ्रॉम दिस आईपी वर्जन 4। दैट्स अ सिंपल थिंग, इट इज शोइंग। नाउ how we can give this notation। see, जनरली हम लोग आईपी एड्रेस बहुत इजी है, तुम लोग जानते हो इस आईपी एड्रेस के बारे में। हम लोग इस वजह से आईपी एड्रेस को देते हैं 128.11.3.331। यहाँ पे कैसे वो लोग, मतलब डिवाइस कैसे उसको कनेक्ट होता है। डिवाइस हमेशा, डिवाइस के पास किस फॉर्मेट में होगा, वो बाइनरी फॉर्मेट में होगा, डेफिनेटली इट हैव टू बाइनरी फॉर्मेट। सो अगर डिवाइस के पास किस फॉर्मेट में जाएगा, तो तुम 128 लिखो, बट वो 128 नहीं लेगा, वो इस वे से लेगा। दिस इज द वे एक्चुअली कंप्यूटर ट्रीट्स एज ए आईपी एड्रेस, दिस इज द वे दैट एक्चुअली वी रिप्रेजेंट द आईपी एड्रेस। एम आई क्लियर, मैं क्लियर कर पाया। मैं इस वे से लिखता हूं, बट कंप्यूटर इस वे से लेता है, कंप्यूटर इस वे से लेता है, बट मैं इस वे से लिखता हूं, मैं इस वे से लिखता हूं। अब देखो 32 बाइट में, 32 बिट मैंने बोला था, सो और दैट मींस 4 बाइट, सो ईच एंड एवरी बाइट इज सेपरेटेड, each and every byte is separated, first byte, second byte, third byte, fourth byte, so that is the byte we have, and each and every byte have some separate value, and that value is put into the that particular value। so जो हम लोग यहाँ लिखते हैं, that is divided into, that is converted into 8 bit binary, total 32 bit long। 128 तुमने लिखा, that means it will be converted into 8 bit value। 11 तुमने लिखा है, तो it will be converted into 8 bit value, and that have separate meaning। this 4 have separate meaning inside the network, this 4 have separate meaning inside the network। अब मैं मीनिंग पे आऊंगा, this have separate meaning inside the network, please that thing you must understand। कभी भी इसमें छोटा छोटा हम लोग मिस्टेक करते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं। देखो क्या मिस्टेक्स हम लोग कर सकते हैं। सी, चेंज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस फ्रॉम द बाइनरी नोटेशन डॉटेड डेसिमल इज दिस। डॉटेड डेसिमल में ले जाना है तुमको, बाइनरी नोटेशन टू डॉटेड डेसिमल। सो दिस इज सिंपल थिंग, ये लिखा हुआ है, तुम्हें डॉटेड डेसिमल में ले जाना है। ये एक्चुअली कंप्यूटर के पास है, और ये तुम लोग लिख रहे हो, मतलब हम लोग लिख रहे हैं पेन एंड पेपर, एंड जब भी उसको सर्च करने जाएंगे, किसी नेटवर्क लेयर का जो कोड करने जाएंगे या कुछ करने जाएंगे, दैट आईपी एड्रेस एक्चुअली आई विल गिव। मुझे इसको नहीं देना है, बट एक्चुअली इट ट्रीट्स लाइक दिस। दिस इज कंप्यूटर्स लैंग्वेज, दिस इज आवर लैंग्वेज, सिंपल दिस थिंग इज। सो यहाँ पे जस्ट बाइनरी में कन्वर्ट करो, हर एक बाइट को बाइनरी में कन्वर्ट करो, अलग अलग करो, और डॉट डॉट से डिफाइन कर दो, दैट इज द सिंपल आंसर। सो यहाँ पे देखो 129, सो 129 सिंपली देखो, ये 128 था, जीरो यहाँ पे बैठा था तो 128 था, तो ये 1 बैठा दिया, दैट मींस 129, 129। ये देखो 4 जीरो, ये 8 है, ये 4 है, 8 प्लस 4 12, ये 30 सॉरी 8 प्लस 2 इट इज 2, 8 plus 2 it is 10, it is 1 11, so 11 here it is written 11, it is also 11, it is 239।
तो एक बिट में, एक बाइट में कितना, सिंपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बाइट में कितना तक हो सकता है, एक बाइट में कितना वैल्यू तक हो सकता है, प्लीज गिव द आंसर। एक बाइट में कितना दूर तक हो सकता है? दिस इज 8 बाइट वैल्यू, 8 बिट वैल्यू। सो 8 बिट वैल्यू मींस 2 टू द पावर 8, दैट मींस 255 तक ही हम उसको दे सकते हैं। सो दैट मींस आईपी एड्रेस में कभी भी ये 250, कोई भी ईच बाइट कभी भी 255 से ज्यादा नहीं हो सकता। एम आई क्लियर में? तो कभी भी 255 से ज्यादा नहीं हो सकता, एक बाइट में 255 से ज्यादा नहीं हो सकता। नाउ सी, दिस इज ऑल्सो डॉटेड डेसिमल दिया हुआ है, तुम्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो दैट इज सिंपल बाइनरी कन्वर्जन, दिस इज सिंपल बाइनरी कन्वर्जन। नाउ सी, फाइंड एरर इफ एनी। इसमें कोई एरर है? प्लीज टोल्ड बोलो, इसमें कोई एरर है? प्लीज एवरीवन पार्टिसिपेट इट। कभी भी हम इससे पहले जीरो नहीं लगाएंगे, दैट इज द एरर पार्ट। कोई भी आईपी एड्रेस में, कोई भी आईपी एड्रेस में जब भी मैं लिखने जाऊंगा 045, ये जीरो नहीं होगा, जीरो लीडिंग जीरो कभी नहीं होगा। ईच एंड एवरी बाइट, कोई भी बाइट में लीडिंग जीरो हम कभी नहीं लिखेंगे, दैट इज द एरर इन आईपी एड्रेस। इस आईपी एड्रेस में देखो 5 तो चीज है, 1 2 3 5 4 5, तो 5 बाइट का बना दिया गया, दिस इज वेरी रॉन्ग, नहीं हो सकता। इसमें क्या एरर है, कोई बोल सकते हो? मोर देन 255, मोर देन 255 है, 301 मोर देन 255 है। सो प्लीज दिस इज द एरर। इसमें कुछ पार्ट बाइनरी है, कुछ पार्ट डेसिमल है, so that is the problematic part. So these are the errors we have, these are the errors generally we must not do whenever you are writing IP addresses. So यहाँ पे लीडिंग जीरो नहीं होगा, यहाँ पे 5 बाइट नहीं होगा, 4 नंबर्स ही हो सकता है, यहाँ पे 301 नहीं आ सकता, बिकॉज 255 सिंपली यू कैन ट्राई, यू कैन अंडरस्टैंड हियर। अगर ये एक बाइट में, एक बाइट है तो एक बाइट में 255 से ज्यादा रिप्रेजेंट तो हम कर नहीं सकते, कैसे ही वो 255 से ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स यू हैव रिटन रॉन्ग। सो दिस थिंग क्लियर, दिस मच इज हाफ बाइनरी है, आधा पोर्शन डेसिमल है। सो दिस इज द एरर्स this particular IP address have. Now we are trying to, these are the notations actually how we can write and what is the address space. What is the address space? I have told that is 2 to the power 32, this much address space I have in IP version 4, and how we can write that IP address, that is done. That means हम लोग दो तरह का रिप्रेजेंट हो सकता है, एक अगर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो कंप्यूटर के लिए होगा, वो कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर एक्चुअली उसी तरह से ट्रीट करता है, एंड देयर आर नो डॉट्स इन बिटवीन, देयर आर नो डॉट्स इन बिटवीन। बट अगर हम लोग लिखेंगे डेसिमल में तो उसको डॉट से सेपरेट करेंगे, जब हम लोग लिखेंगे तब उसको डॉट से सेपरेट करेंगे, हर एक बाइट का वैल्यू लिखेंगे और डॉट से सेपरेट करेंगे, दैट इज द वे टू राइट द IP addresses. Now we are moving towards the classful addressing. Classful addressing, what actually entails classful addressing? So yeah, here you can see इस पॉइंट में एड्रेस स्पेस नोटेशंस, ये दो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउ क्लासफुल एड्रेसिंग वी आर प्रोवाइडिंग। क्लासफुल एड्रेसिंग मीन्स a IP address generally have 4 parts. 4 parts have special meaning. These 4 parts have special meaning that you must understand.
and that is classified into 5 types of IP addressing. 5 types of IP addressing इसको डिवाइड किया गया। 5 तरीके का IP एड्रेस होता है नॉर्मली, दैट इज ए बी, क्लास ए एड्रेस, क्लास ए IP एड्रेस, क्लास बी IP एड्रेस, क्लास सी IP एड्रेस, क्लास डी IP एड्रेस एंड क्लास ई IP एड्रेस। तो 5 तरीके का IP एड्रेस होता है नॉर्मली, 5 तरीके का IP एड्रेस होता है नॉर्मली, और उसमें कैसे इसको डिफाइन करेंगे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कौन सा पर्टिकुलर स्पेस का है, कौन सा पर्टिकुलर पार्ट में आता है, दैट हैव, ये जो फर्स्ट 1 2 3 4 बाइट रहता है, 3 4 बिट रहता है, इसको देख के पहले वाला जो 3 4 बिट रहता है उसको देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि ये किस पर्टिकुलर क्लास के अंदर है। लेट्स सी क्या कैसे हो रहा है। दैट मींस क्लास ए क्या करता है, क्लास बी क्या करता है, क्लास सी क्या करता है, प्लीज ट्राई टू recognize now. So that basically there are 5 types of IP addressing in classful addressing. classful addressing में अगर हम लोग IP एड्रेस को 5 तरीके का IP एड्रेस बोल सकते हैं। कैसे इसको डिवाइड करेंगे, प्लीज सी। ये दोनों वे है, दोनों वे से दिखाया जा रहा है। इट इज बाइनरी नोटेशन, इज डॉटेड डेसिमल नोटेशन। बाइनरी नोटेशन ये है और डॉटेड डेसिमल नोटेशन ये है। सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लास ए में हमेशा फर्स्ट बीट 0 होगा। क्लास ए एड्रेसिंग में हमेशा फर्स्ट बीट 0 होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। क्लास फर्स्ट बीट 0 होगा। क्लास ए एड्रेसिंग में, क्लास ए आईपी एड्रेस में फर्स्ट बीट 0 होगा। अगेन आई एम टेलिंग, बार बार मैं बोल रहा हूं, समझने का कोशिश करो। सो फर्स्ट आईपी एड्रेस जो होगा, ये फर्स्ट बीट जो होगा क्लास ए आईपी एड्रेस का 0 होगा हमेशा। अगर जब भी फर्स्ट बीट 0 हो गया, दैट मींस यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज ए क्लास ए आईपी एड्रेस। दिस इज ए क्लास ए आईपी एड्रेस। अब क्लास ए में ये येलो कलर में और बाकी 3 My voice is coming now? I think बीच में कट गया था। Is this okay now? Hello? Is this okay now? कुछ बोलो, अदरवाइज मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग को सुन पा रहे हो? हेलो? यस सर। सुन पा रहे हो? मेरा वॉइस जा रहा है? यस सर। यस सर। Okay. Now see, class A must have, please, again I'm sharing my screen. Something red is coming inside this. Okay, now try to understand this. First beat अगर 0 होगा, that means you have to understand this is a class A IP address. If first bit is 0, that means it is a class A IP address. Now, why this is yellow and this is white in white? So this means try to understand. This is actually for the net ID. This is actually for the host ID. अब नेट आईडी क्या है एंड होस्ट आईडी क्या है, इसको अच्छे से समझने का कोशिश करो। नेट आईडी क्या है, होस्ट आईडी क्या है, ये समझने का कोशिश करो। नेट आईडी मीन्स, try to understand very carefully, try to understand. Net ID means this is for a organization. That means अगर मान लो मेरे कॉलेज के एग्जांपल लेता हूं, मेरा एक कॉलेज, ये कॉलेज है रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज। अगर वोडाफोन यूज होता है, ये अगर इस कॉलेज में अगर वोडाफोन को मैंने अप्लाई किया था, प्लीज प्रोवाइड नेट फॉर अस, मैं वोडाफोन को अगर रिक्वेस्ट किया, वोडाफोन एक होस्ट आईडी तुम्हें प्रोवाइड करेंगे।
सॉरी नेट आईडी तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। दैट मीन्स ऑलवेज तुम्हें बोलेंगे ये जो 120 0 to 127 है, 0 to 127 है, इसके बीच में एक वैल्यू तुम्हें असाइन करेंगे फॉर द होल कॉलेज। इफ आई एम चूजिंग क्लास ए, if I am choosing class A, please try to understand this. If I am choosing class A, तो ये पूरा रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एक नंबर असाइन करेंगे। दिस इज कॉल्ड नेट आईडी। मैं नेट दे रहा हूं, वोडाफोन क्या करेंगे, एक नेट आईडी हमको प्रोवाइड करेंगे। प्लीज दिस इज योर नेट आईडी एंड बाकी उसके बाद जो भी होगा ये बाइट, मान लो 126 असाइन किया मुझे, 126 असाइन किया इस कॉलेज के लिए, तो 126 अब इसका नेट आईडी बन गया एंड बाकी जो भी रेस्ट होगा ये सब उसका उसके अंदर में जाके होस्ट आईडी होगा। दैट मीन्स उसके अंदर इस कॉलेज में, कॉलेज के अंदर अगर तुम्हारा 200-500 सिस्टम लगा हुआ है, उस 500 का सिस्टम को मैं इंडिविजुअली आईपी एड्रेस कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकता हूं, बट दैट होस्ट आईडी कम्स अंडर दिस 3 बाइट। मतलब इस 3 बाइट के थ्रू हम लोग होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी होस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तुम्हें बोला गया ओके 126 इज असाइन टू यू, अगर वोडाफोन दे दिया कि 126 असाइन कर दिया, तो दैट मीन्स मैं इसके अंदर 126 1 से लेके 126 कितना बिट है यहाँ पे, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, 24 बिट का, दैट मीन्स ह्यूज नंबर ऑफ होस्ट मैं रख सकता हूं। ये 126 से अगर मुझे 126 दे दिया गया है तो 126 का कुछ भी वैल्यू 126 के अंदर में जाके, बट ये स्टार्टिंग होगा 126 से। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। 126 के अंदर कोई भी वैल्यू यहां पे मैं डाल सकता हूं, मैं आईपी एड्रेस की तरह यूज कर सकता हूं, बट मेरा जो होस्ट आईडी है वो 126 है। दैट मीन्स मैं अपना कॉलेज के अंदर 126 डॉट से ही मुझे स्टार्ट करना होगा। 125 डॉट से मैं अप्लाई करूंगा तो दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन। That's the simple technique done in host ID and net ID and host ID. So this 1 byte is for net ID, class A में 1 byte is for net ID and rest 3 byte is for host ID. Host ID means कि ये net ID के अंदर में जाके कितना सारे होस्ट है, कितना सारे डिवाइसेस है, that devices values, devices assign values. बट अगर मुझे वोडाफोन दिया है 126 तो 126 से ही मुझे करना है। Am I clear? मैं क्लियर कर पाया इस चीज को? Yes, sir. Okay. So that is the net ID and host ID. So net ID, यहाँ पे net ID, इसका net ID हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा और इसका net ID ये देखो वही 0 से स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली वी हैव 7 वैल्यूज मोर। यहाँ पे ए फर्स्ट बाइट के अंदर अगर 0 से ही शुरुआत होगा तो उसके पास कितना वैल्यू है और 7 बिट, 7 बिट से रेस्ट 7 बिट, तो डेफिनेटली 7 बिट से हम लोग कितना वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 6। 7 बिट से हम लोग कितना वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 127 तक, मतलब 128 वैल्यूज। सो दैट्स व्हाई 0 to 127 तक ही हम लोग क्लास ए में यूज कर सकते हैं और बाकी वही नेट आईडी होगा और बाकी सारे उसके अंदर का होस्ट होगा। नेट आईडी ऑल ओवर द नेट, ये कॉलेज का पूरा इंटरनेट का आईडी दे दिया 126 और बाकी जो 3 होगा वो 3 मेरे अंदर में जो जितना सारे डिवाइसेस कनेक्ट है, अगर मेरे लैपटॉप भी कनेक्ट होगा मुझे मेरा आईपी एड्रेस 126 डॉट समथिंग 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 ही होना होगा। दैट इज क्लास ए। क्लास बी ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 10 से ही स्टार्ट होगा। क्लास बी में अगर आईपी एड्रेस तुम डाल रहे हो 10 से ही स्टार्ट होगा। सो व्हाट इज रेस्ट, 10 से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं 10 बाकी सारे 0 कर दो, बाकी सारे यहाँ पे 0 कर दो, सो डेफिनेटली दैट इज 128 टू 10, उसके बाद बाकी सारे 1, 7 1s, सॉरी 6 1s, 6 1, अगर 1061 10111111 अगर ये वैल्यू है तुम कैलकुलेट करके देखो वो होगा 191 वैल्यू।
191. तो दैट मीन्स अगर मैं 10 से स्टार्ट करूं तो हमेशा ये वैल्यू 128 और 191 के बीच में ही होगा. So class B IP address tells, okay, that is, simply try to understand that always starts from 10 and ये जो दो वैल्यू है, पहला दो वैल्यू है, वो दो नेट आईडी होगा. ये दोनों पे जो वैल्यू होगा वो नेट आईडी के लिए होगा, बाकी दो जो होगा वो होगा तुम्हारा होस्ट आईडी. दिस इज नेट आईडी, दिस इज होस्ट आईडी, बट ऑलवेज दिस वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 10 से ही स्टार्ट होगा. तो ये दोनों को मैं दूंगा होस्ट आईडी के लिए, दैट मीन्स मैं यूज करूंगा नेट आईडी के लिए. दैट मीन्स मान लो 129.10 ये असाइन किया, ओके, दिस इज फॉर नेटवर्क आईडी. 128 से जो भी होगा वो पहला दो होगा, हमेशा तुम्हें समझना है इस चीज को. 128 के बाद जो भी वैल्यू है 121 1 to 191 अगर तुम्हारे पास ये वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज क्लास बी आईपी एड्रेस एंड पहला दो होगा होस्ट नेट आईडी और बाकी दो रेस्ट दो होगा होस्ट आईडी. ये दो होगा होस्ट आईडी के लिए, पहला दो होगा नेट आईडी के लिए. नाउ क्लास सी